जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं परैया में हूँ और परैया में गांव लोदीपुर पोखर के नाम से इस गांव को जाना जाता है। इस गांव में दलित और महादलित भी इस गांव में बसे हुए हैं। आज सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि इस गांव में 24 तारीख को रात्रि करीब 12 बजे के आसपास एक युवक की हत्या हो गई, जिसके चलते आज मुझे इस लोदीपुर पोखर पर मुझे आना पड़ा है। और चलिए, यह हत्या का क्या कारण है, यह जानकारी मैं उनके परिजन से लूंगा। जहां हमारी नीतीश कुमार कहती है कि हमारी सरकार में बिल्कुल शांति है, लेकिन मुझे तो लगता है कि बिल्कुल शांति की जगह अशांति फैला हुआ है, क्योंकि क्राइम हमारे बिहार में इतना बढ़ गया है कि लोग अब शांति की नींद सो भी नहीं पा रहा है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, कभी रात में तो कभी दिन में। आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी के कि आखिर आपकी सरकार में कानून व्यवस्था का नाम है कि नहीं है, क्योंकि अपराधी कानून व्यवस्था को धज्जियां उड़ाते हुए दिन दहाड़े और रात्रि में भी हत्या कर देती है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर इस क्राइम पर रोक लगेगा तो कैसे लगेगा। ये तो जांच की विषय है और सोच की विषय है। कहीं न कहीं हमारी सरकार भूल कर रही है, चाहे वह भूल प्रशासन की ढिलाई हो या प्रशासन की लापरवाही हो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी मैं लेता हूं यहाँ के नागरिकों के साथ। आज यहाँ पे जो नागरिक हमारे बीच खड़े हैं, ये नागरिक इस घटना के बारे में बतलाएंगे कि आखिर 24 तारीख को क्या हुआ था और जिस मजदूर की हत्या हुआ, जिस भाई की हत्या हुआ, वो भाई क्या करता था। तो बोलिए आप हमारे वीडियो के साथ। आपका क्या नाम है? और जोर से बोलिए, नाम क्या है? रोदा देवी। घर कहाँ होलो? लोदीपुर। अच्छा, कहाँ होले बता सकला हूँ कुछ? काचू ले आथी हो गए सर, मार के उधर बिगल थे। मार के बिगल था? हाँ। कहाँ बिगल था? जंगल में। जंगल में बिगल था। हाँ। पीपल के पेड़ था। अच्छा, आप बताइएगा, आपका नाम क्या हुआ? सोनी देवी। कहाँ के निवासी हैं? लोदीपुर के। लोदीपुर। अच्छा, सोनी देवी जी, ये बताइए क्या हुआ था, बताइए। हम तो सर धान रोपे गए थे। आप धान रोपे गए थे? हाँ, धान रोपे गए थे तो सब लड़कन दौड़ा था, हमने फिर दौड़े तो देखे थे मार के बिगल है। मार के बिगल था? काची में बिगल था? जंगल में। जंगल में बिगल हाँ, था? पेड़ के पेड़ को जंगल में बिगल था। उसको माथा कैसे नहीं था, उसको कोई नहीं चिन्ह रहे थे। उसको कुछ नहीं था, खाली मांस था, गुदा को नहीं, खाली हड्डी था। उसको हड्डी था? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लोग को पता कैसे चला कि वहाँ उस जगह पे हत्या हो गया है? कोई बोला था? प्रशासन पहले सर हम तो नहीं देखे, सबको गाँव का टूटा था, हमको देखे। अच्छा, आप ये बताइए, जिनकी हत्या हुआ है उनका नाम क्या था? बिनानंद पासवान। क्या? बिनानंद पासवान। बीनानंद पासवान। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये बीनानंद पासवान जी को किसी से दुश्मनी भी पहले था? नहीं। चलिए, धन्यवाद। आपका नाम क्या है छोटू? नाम बताओ। रोहित कुमार। अच्छा, ये बताओ रोहित कुमार, आपके पिताजी का नाम क्या है? राजीव पासवान। जिस आदमी की हत्या हुआ है उसका नाम क्या है? बीनानंद पासवान। ये बताइए कि आप किस गांव के निवासी हैं? लोदीपुर पोखर पर। अच्छा, ये बताइए, हत्या का कारण क्या हो सकता है, कुछ बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अच्छा, हत्या जब पता चला कि हत्या हुआ तो आप लोग कहाँ गए थे? वहाँ गया था। थाना आया था? हाँ, थाना आया था, मैंने से पहले थाना पहुँच गया था। उस घटना से थाना पहुंचा हुआ था? हाँ। आप उनके क्या हुआ, परिवार में क्या? हाँ, नहीं, मेरा भाई था। भाई लगा आपको? चचेरा भाई कि अपना भाई? चचेरा भाई। तो ये देखिए, अभी मैं उनके परिजन से कुछ मैं ले रहा हूँ। अब अभी मैं चलता हूँ, उनके घर पे पत्नी भी है और भी लोग हैं, उनसे भी रूबरू करवाता हूँ। थोड़ा कहाँ गए? उनकी पत्नी कहाँ है, बुलाइए। पिताजी जो है, तो ये देखिए, अभी मैं उनके घर पे आ गया हूँ और यहाँ पे और भी बहुत से महिलाएं आ गए हैं। अब उनके परिवार आ रहे हैं। अब ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि आखिर हत्या हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि आज के दौर में बिल्कुल जितनी भी हत्याएं होते हैं, साजिश कहीं ना कहीं तार जुड़ा हुआ रहता है। आखिर एक गरीब का दुश्मन कौन हो सकता है, एक दलित की दुश्मन कौन हो सकता है, ये तो सोचने वाली ही बात है। दोस्तों, अब ये सवाल में यहाँ पे, आप उनकी पत्नी हुए हैं? बुलाइए। आप इधर आइए। आइए, हटा दीजिए। अच्छा, बैठने दीजिए जैसे इनको। भाई आप बैठिए यहाँ पे।
तो देखिए अभी मैं जो मृतक हुए हैं उनका फैमिली इस जगह पे आए हैं, उनसे मैं रूबरू आपको करवा रहा हूँ। क्या नाम बोले अपने के? सुनीता देवी सर। अच्छा सुनीता देवी जी, बताइए तो हर मालिक के हत्या कब बोले हैं? बृहस्पति दिन के 24 तारीख बृहस्पति। 24 तारीख के। हाँ। अच्छा केकरो से दुश्मनी हलाई? नहीं सर, किसी से दुश्मनी नहीं है। हमको मालिक सवेरे खाना खाया, हमको से गमछी खिंचवाया कि हम जा रहे हैं गया काम करे। गया में कहाँ काम करा ले? राज मजूर में जाते थे सर, बटन और काट जाने तने काम करते थे। राज मजूर में ठेकेदार ढाले रहते थे, हमको मालिक काम करेला। रात हुआ, आसरा देखते देखते बिहान हो गया, बहुत बारिश हो रहा था। सवेरे हुआ तो हम लोग खोजे लगे तो सब परिवार ही फोन कर रहे, कानून में पता लग रहा है। उसी करते करते 4 दिन 5 दिन बीत गया। वहाँ पर नदी किनारे हमको खेत है लाहड़ के, उन्हें हमको लड़का गया घूरे तो वहाँ प्रशासन पहुँचल है चिमकी उमकी लेके। प्रशासन उलट रहा है, भीड़ लगल है। तो हमको बच्चा कहा कि हमको पापा है, तो प्रशासन बोला कि तुमको पापा है तो मम्मी के बुला के लाओ। हम गए तो हमको मालिक के पूरा माथा चूरल है और सारा शरीर ठीक है। माथा बिल्कुल चूरा हुआ था? हाँ, माथा में कुछ नहीं था, खाली हड्डी था और तेजाब डाल था। अच्छा ये बताइए कि जब आपको पता चला आप वहाँ पहुँचे तो फिर थाना उसी जगह पे था? हाँ सर, थाना उसी जगह पर था। तो थाना को क्या मतलब, थाना को कुछ बोले आप? थाना वही बोला कि किसी से दुश्मनी है, तो हम लोग नहीं कहे सर, नहीं दुश्मनी किसी से नहीं है। कितने बच्चे आपके हैं? 3 ठो लड़का के गो है? लड़के हैं, 3 ठो। तीनों लड़के हैं। हाँ सर। तो ये देखिए कहा गया है कि जब कमाने वाला ही दुनिया से चला जाए तो क्या होगा। यानी कहा गया है दोस्तों कि एक महिला का टोटल दौलत उसकी पति होता है, पूरा श्रृंगार उसकी पति होता है। कहा गया है कि घर की जिस तरह घर जब हम बनाते हैं तो घर को बनाने के लिए एक बीम की आवश्यकता है। जो बीम मकान को खड़ा करके रखता है, ठीक उसी तरह से एक पिता का दर्जा होता है, एक पति का दर्जा होता है। जब कमाने वाला इंसान दुनिया से चल जाता है तो कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। ये तो भली भांति उन सभी लोग जानते हैं जो इस रास्ता से भी गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। अब यहाँ पे सवाल होता है कि प्रशासन कब उन लोग को पकड़ेगा जो इस हत्या में शामिल होगा। यहाँ पे लोगों को कथा के अनुसार लोग ये भी कह रहे हैं कि जब घटना हुआ था उस घटना का सीसीटीवी फुटेज कैमरा भी उनके पास मौजूद है। आप लोग दिखा सकते हैं कैमरा? तो आप बनिए हमारी वीडियो के साथ। आप यहाँ पे बैठिए, आप यहाँ पे बैठिएगा सर। तो आप बनिए हमारी वीडियो के साथ। अभी मैं एक और परिचय से रूबरू करवाता हूँ। आपका अपना नाम बोलिए। उदय पासवान। उदय पासवान जी। अच्छा उदय पासवान जी, जो मृतक आपके कौन लगे थे? भतीजा मेरा हुआ। भतीजा आपका हुआ था। अच्छा ये बताइए घटना के पीछे कोई साजिश दुश्मनी? कोई दुश्मनी तो नहीं है किसी से? किसी से भी। अच्छा आपको पता कैसे चला कि मेरा भतीजा का हत्या हो गया? कपड़ा से चिन्हित किया गया। कपड़ा से चिन्हा गया। कहाँ काम करता था? गया में कौन जगह बता सकते हैं? राजमजूरा में जहाँ मिलेगा काम वहाँ काम राजमजूरा का काम करता था। अच्छा क्या मांग करना चाहते हैं आप सरकार से इसके बारे में? सरकार से कहें सीसी फुटेज कैमरा में कैद है और उसको हम चिन्हित करके मतलब प्रशासन यही दंड दे। और कुछ मांग करना चाहते हैं? और क्या मांग करना चाहेंगे? तो ये देखिए अभी ये कैमरा जो हत्या हुआ है, जो हत्या में इस कैमरा में दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग टांग करके, ये देखिए टॉर्च जो जल रहा है। इस कैमरा को मैं दर्शाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ जरूर देखिए। इस कैमरे में जो देख रहे हैं आप, ये कैमरे में कुछ लोग एक युवक को टांग करके लेके जा रहा है। परिजन के कहने करते हैं कि हत्या का बिल्कुल मुख्य कारण यही लोग हैं। जरा गौर से देखिएगा इस कैमरे को, इस कैमरे को गौर से देखिएगा। लाइट जल रही होगी और कुछ लोग एक युवक को टांग करके लेके जा रहे हैं। साथ में एक बाइक भी है और साथ में 2 बाइक भी गुजर रहे हैं। आप गौर से देखिए इस चीज को।
कहीं मत जाइए, नजर बिल्कुल टिका के रखिए, क्योंकि ये है एक भारत और एक आवाज। हम लड़ेंगे सच्चाई के लिए, क्योंकि जनता हमारे भाई बंधु माँ बहन है। एक मीडिया कर्मी को चाहिए सच्चाई की आवाज को जनता से होते हुए सरकार तक पहुंचाना। तो बने हमारे वीडियो के साथ और देखिए गौर से। तो आपने 60 फुट कैमरा देखा, ये कैमरा भी, अच्छा ये कैमरा जो आपने दिखाया, क्या इस कैमरे को अपने थाना प्रभारी को दिखाया था? हाँ दिखाए थे, वो आपने सब आकर के खुद देखे हैं। थाना प्रभारी इस चीज को देखे थे? देखे हैं। तो क्या बोले? बोला कि ठीक है सर, हम इसको जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल करेंगे, केस लेने के लिए बोले हैं ना? आवेदन भी दिए उनको, आवेदन दे चुके हैं, जांच हो रही है। जांच कर रहे हैं। तो ये देखिए थाना प्रभारी बिल्कुल अभी तक इन्होंने कहा है कि मैं इस कैमरे को थाना प्रभारी को दिखाया गया, थाना प्रभारी से बात भी मेरी हुई, अभी मैंने किया, बोला कि सर जांच कर रहा हूँ और जांच के विषय पर जो भी दोषी होगा उसको सजा निश्चय ही मिलेगा। अच्छा ये बताइए सर जी कि यहाँ जब हत्या हुआ तो हत्या कितने बजे करीब हुआ था लगभग? तो सीसी कैमरा से कैद बता रहा है 12:06 में। 12:06 पे। तो ये बताइए जब आपका आदमी लेबर से काम करके गैस से लौट रहा था तो नियम तो कहता है कि 6 बजे वहां से छूट जाता है, 6 बजे के बाद वो पुनः मान लिया गया, यहाँ आने में लगभग कितना समय लगा होगा? 1.5 से 2 घंटा, पौन घंटा। तो फिर वो घर पर आए थे कि नहीं आए थे? नहीं आए थे। घर पे नहीं आए थे। 24 तारीख को जो घर से निकले काम करने के लिए वो वापस नहीं लौटे। और फिर खोजबीन करने लगा कि परिवार के यहाँ। तो फिर 30 तारीख को घटना में देखे कि यानी 24 तारीख को जो काम करके लौटे गए जो लौटे नहीं, यानी कहने का अर्थ है कि जो मजदूर 24 तारीख के जो इन्होंने काम करने गया टाउन में, उसके बाद ये बिल्कुल लौटे नहीं। और इनकी डेड बॉडी कितने तारीख को मिला था? 30 तारीख को मिला। तो अब ये बता सकते हैं कि 24 तारीख से लेकर के जो 30 तारीख के बीच में जो दिन था, आखिर युवक गया तो कहाँ गया? ये सबसे बड़ी चर्चा वाली बात है। हो सकता है कि कहीं इसके साथ किडनैपिंग करके हत्या का, तो किडनैपिंग भी तो नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा इनके परिजन बता रहा है कि 24 तारीख से जो ड्यूटी में हो गए, काम करने गए, मजदूरी के लिए गए, उसके बाद वो घर नहीं लौटे और उनका डेड बॉडी 30 तारीख को मिला। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। अब ये तो जांच का विषय है। और अब मैं जानकारी कुछ उनके बेटे से लेता हूँ। बच्चा कहाँ है जी? अब देखिए और भी महिलाएं यहाँ पे बैठे हुए, आप उनके कौन हैं? चाची लगते हैं। चलिए ये बताइए कि जब आप लोग को पता चला कि उसकी हत्या हो गया है तो आप लोग गए थे देखने? केकरो पर शक, लड़ाई झगड़ा भी हो लिया? केकरो से न हो लिया? उसका फोटो है? फोटो है युवक का? लेके आओ पापा का। चलिए आप बताइए सर, न्याय की गुहार यहाँ दिखाइएगा सर। अब ये बताइए कि आपको जब पता चला कि हत्या हो गया है तो फिर आप थाना पर गए? अच्छा थाना पर गए तो थाना से आप क्या मांग किए? मांग क्या करवाई, उससे कहे कि सर इसको जांच पड़ताल सीसी कैमरा जो कैद है उसको चिन्हित अरेस्ट किया जाए, इसको सजा कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। जिलाधिकारी से कुछ मांगे? डीएम साहब से? डीएम साहब से तो बातचीत हम कुछ मांग है? मांग है कि उचित कार्रवाई किया जाए और मान लिया कि मृतक को परिवार को कुछ लाभ मिलना चाहिए। तो ये देखिए तस्वीर है उस युवक का जिस युवक का हत्या हो चुका है। आप गौर से देखिएगा। ऐसी बात। और अब मैं आपको रूबरू करवाता हूँ उनका बच्चा से। आइए जी, छोटू इधर आइए, खड़ा हो जाएगा। आपका नाम क्या है? शिवा कुमार जी। कितना उम्र है? 17 वर्ष कुछ महीने, यही बोली है। आपका पिताजी क्या करते थे? हत्या जब आपके पिताजी के हुआ, किसी पर शक? शक तो नहीं है, पर सीसीटीवी कैमरा में जो रिकॉर्ड है उसको जांच पड़ताल किया जाए। जांच पड़ताल किया जाए, यही थाना परिवार से मांग है। आप भी आइए। आप उनके बड़े बेटे के मांझिल बेटे हैं? मांझिल बेटे हैं। आप उनके बड़े बेटे हैं? साइड में इधर आइए। क्या नाम हुआ? इंद्र कुमार। इंद्र कुमार जी, क्या कहना चाहती है इस हत्या के पीछे? हत्या के पीछे कहना चाहते हैं कि जल्द जल्द कार्रवाई शुरू किया जाए। जो किया जाए। जिलाधिकारी से कुछ मांग? मांग किया जाए। डीएम साहब से कुछ मांग है आपको? आप लोग को कमाने वाला दुनिया से चला गया, कुछ मांगना है जी। क्या?
कुछ मदद करते हैं। कुछ मदद करें। यानी परिजन का कहने का अर्थ है कि जिलाधिकारी महोदय जी से कुछ मदद किया जाए गरीब परिवारों को, क्योंकि ये हमारे जो परिवार है दलित परिवार से बिलोंग करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं RRO इंडिया टुडे न्यूज से राजेश पासवान अपनी वारी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।